नमस्कार, कुशीनगर समाचार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत। आज का शो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज बहुत ही खास जगह पर हम आने वाले हैं। दोस्तों, जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर बहुत समय कुष्ठ रोगी जब सबसे ज्यादा क्षेत्र में होते थे तो उनको इकट्ठा करके एक जगह दे दिया जाता था वहां पे रहने के लिए, जिससे संक्रमण न फैले। ऐसे में जंगल बिशनपुरा गांव हुआ करता था, वहां पर कबाड़ी टोला लोग कहते हैं, वहां पर कुछ लोगों को स्थापित किया गया था और वो एक बड़ा परिवार बन चुका है। और एक तरह से यहाँ पर कई गांव में कई लोगों का परिवार स्थापित हो चुका है। तो उनकी जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन हो पाया है, सरकार की कितनी नजर रही है और सरकार जो दावे कर रही है कि हम गरीब आदमी का कल्याण कर रहे हैं, तो गरीब आदमी तक, आखिरी व्यक्ति तक उनके कल्याणकारी योजनाएं कितनी हद तक सुचारू रूप से पहुंच पाई हैं, उन सब की बात थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमको सबसे बुजुर्ग दिख रहा है, उनसे थोड़ा सा हम गांव के बारे में डेटा ले लेते हैं। उसके बाद जो गांव के सदस्य हैं उनसे हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? करीम अंसारी। करीम जी, यहाँ पर कब स्थापित किया गया था? यहाँ 94 में हम लोग आए थे, 10वां महीना दिसंबर में, यानी 4 तारीख को। अच्छा, तो उस समय जब लोग आए थे आप लोग, तो कितने सदस्य यहाँ पर थे जिनको कुष्ठ रोग ग्रसित थे? 10-12 थे। 10-12 थे। हाँ। तो अभी कुछ लोगों का अभी 5-6 है। अभी 5-6 लोग को है। 5-6 आदमी है अभी। तो और बात करेंगे तो 5-6 लोग को अभी है। उस समय 10-15 लोगों को, 10-12 लोगों को उस समय कुष्ठ था और उस समय यहाँ पर विकास के लिए आवास वगैरह भी दिया गया था ताकि यहाँ के लोगों को विकास भी होता रहे और वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। मानतानी 500 लेकर रुपया जाए बाजार ना तो घरों में भर बना के लेकर चली जाए। इतना बड़ा महंगाई बा, जो तेल खाता 70 रुपया, सीधे बड़ा 200-250 तेल भइल बा। महंगाई बा ना, हर चीज के महंगाई बा। तो औसतन एक दिन में कितना खर्चा परिवार में आवेला? हमारे 24 परिवार बसा है। 24 सदस्य? हाँ। 5 बेटे हैं, 4 लड़की हैं। इस समय भी 4 बहू है, 1 लड़का का शादी करना है। और राशन कार्ड सिर्फ एक ही को बना है, एक बड़ा लड़का के को हमारा बना है। तो लड़का को 20 किलो मिलता है, हमको 35 किलो मिलता है। तो यूनिट वाइज मिलत हो, बाकी लोग के नहीं मिलत। तो काहे नहीं मिलल? आवास मालिक के मिलल बा 45,000 के पहले वाला, बस ये जर जमा साहब मिलल बा। मोदी के एगो गैस मिलल बा। अच्छा, ये लोग चुनाव आइल बा तो बहुत सारे लोग आवश्यक बहुत, फिर 5 लोग बीचों में आना लोग नहीं, कोई नहीं झांकी पर आई कि का भई बा का नहीं के। आज वोट आइल बा तो सब जना आइल पारा पारी हमके दिया हई करे के बा, हउ करे के बा, हई करे के बा। अब एक बेरा अखिलेश का आए वाला भाषण, यूनिट फ्री कर देंगे बिजली का, खेत का जो बीमा लोन होगा वो माफ कर देंगे। तब इनकर सरकार हो जाए, जिस दिन माफ कर दे तब न जनता जाने क्या हो गई बा। हमने तो खेती नहीं के घर छोड़ के कुछ है नहीं। मैंने कल मतलब हमको तो अभी कुछ नहीं मिला है, खाली डीएम को छोड़कर और आवास एक मिला हुआ है 35,000 का, 45,000, और उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। ना राशन मिलती है, ना कुछ कपड़ा लता मिलता है। विकलांग है जो पब्लिक से मांग कर खाते हैं, बस। अच्छा, विकलांग वाला थी मिला लगे ना पेंशन मिलता है 500। अच्छा, नहीं 300 पहले मिला था, 500 तो मैंने मोदी गवर्नमेंट तो बढ़ाई नहीं, उससे काम चलेगा कि नहीं? उससे क्या काम चलेगा? अब कपड़ा किनिएगा 500 में कि खाइएगा, अगर महीने में अगर 500 देवे करेंगे उसमें खाइएगा कि कपड़ा लता लीजिएगा, बच्चे को कपड़ा किनिएगा। गैस मिलल तो गैस तो दिया जाता गरीबन के कि माने उज्ज्वला योजना में कहाँ गरीबन के गैस मिलल बा? मिलल बा, कहाँ मिलल बा? काहे? तो क्यों से पूछलू नहीं कि काहे नहीं मिलल? सब क्यों के मिले के लिए सब कोई के मिला था, हम अकेला 1,000 रुपया लग रहा है, इसलिए नहीं हम अपन भीख मांग के खाई ले पड़ल बानी। 1,000 रुपया भेजल, फिर 500 भेजले बानी। राशन फ्री में मिलबे करेला, शौचालय फ्री में मिलबे करी। हाँ, शौचालय बनल बा।
शौचालय एगो बनवा देले बड़ा हमनी के का नहीं मंगाए का साला 19 आदमी बनी 19 आदमी के गैसो भरा जाला, गैसो तो मिलल भरा जाला। का हो ए चाची, ये बताओ कि अभी भी झोंक के बनाए के पड़ेला कि गैस बाद? हमारा गैस नहीं, अभी झोंके के बनाओ, झुकी के बनाएंगे। हाँ तो मोदी जी के माता जी के आंख में आंसू आया था, तो एक सपना देखे थे जिसमें उज्ज्वला योजना को जन्म दिया। अब आज भी ये भी किसी की माँ है और इनको भी झोंक के बनाना पड़ रहा है। और गैस पर बनाई छोटका गैस हो तो महंगा पड़ जाता है, भरवाओ तो महंगा पड़ता है। क्या करेंगे, पेट बात तो भरवाही के पड़ी, ताकि भरवा पड़ेला। तो छोटका गैस है बड़का बड़का रहे तो पैसा उसमें घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छा, पैसा जब गरीब आदमी का घट जाएगा तो काम जाएगा तहीं स्थगित हो जाएगा कि नहीं होगा? ये यहाँ से वहाँ तक जितना भी मकान देख रहे हैं सब प्रधानमंत्री आवास से बना हुआ है। विकास नहीं हुआ इस गाँव का, बहुत विकास हुआ है, लेकिन कहने का मतलब बना कर जो है का तहीं रुक गया है। देखिए पैसा की कमी हो गई है, पैसा तो चला जा रहा है उधर बिचौली के हाथ में, वो जबरदस्ती ले रहे हैं। नहीं दोगे तो झगड़ा लड़ाई होगा, थाना पुलिस करेगा, फंसाएगा, इधर से उधर कर देगा, तो क्या करेगा आदमी? अच्छा ये बताइए, बहुत हिम्मत करके आप बोल रहे होंगे क्योंकि अब बड़ा पीड़ा में बोल रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो अभी शौचालय नहीं बना है, सरकार शौचालय, ये शौचालय मुक्त गांव है। देखिए हमारी लड़की है, सब जाती है सब बाहर खेत में। अच्छा, शौचालय कभी बना ही नहीं? शौचालय नहीं बना है, बनने का ईंट गिरा है, नहीं शौचालय बना ही नहीं है। आवास के साथ शौचालय 12,000 का नहीं है। पैसा वैसा? अरे शौचालय में बाबू 1,000 रुपया, एक बोरा सीमेंट बोले बानी जो शौचालय में, यही प्रधान के है। 1 बोरा सीमेंट और 1,000 रुपया सिलेंडर प्रधान के दिए ये शौचालय में। तभी भी नहीं बना? नहीं बना है, पैसा दिए तो बना, तो आप अपने तरफ से तो कुछ नहीं देना था। बाकी वो फैन भी लिए हैं, जो नहीं दिया उसका नहीं बना है। वही बेचारा नहीं कौन दे लेते के बना। हाँ नहीं दिए तो नहीं बना है। सही, विकलांग हो गए, हमको मिला है तो हम 500 रुपया दिए, 1 बोरा सीमेंट दिए। गरीब आदमी मान लीजिए सौभाग्य योजना का बिजली चला हुआ है, तो आवास बन गया है, उसको बिजली भी उसमें लगना चाहिए, तो कहाँ लगा है? लिख के चला गया, आज तक लगा ही नहीं है। अब बोल रहे हैं योजना बंद हो गया। क्या लिख दिए हैं प्रधान क्या पूरा शौचालय बन गया है? हम लोग का शौचालय है नहीं। शौचालय में लिस्ट देखे थे लोग कि नहीं आप लोग? शौचालय वाला लिस्टवा में पढ़ल रहती तो देखला ही रहती, पढ़ले नहीं थी ना, मतलब जीवन से तो तेज बनी, पढ़ाई में कमजोर न बनी। मेन चीज यहाँ कोई पढ़ल उखल नहीं, प्राइमरी विद्यालय में सरकारी में। हाँ वो है। तो जब पढ़ाई वढ़ाई संतुष्ट भरवा के पढ़ल उखल नहीं, सरकारी के पढ़ाई सरकारी एक तरह मास्टर ले तनख्वाह लेते पढ़ाई कर पढ़ाई बढ़िया बा। कौन क्लास में पढ़ा लगा बच्चे जो बड़ा पढ़ लिए? बोल दा दू में ABCD सुना दो, बोला सुना दो। अब टॉपिक इनके दे। बहुत धीरे बोलेला। हाँ धीरे बोलो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब तो के याद बा? याद बा कि नहीं? दो का चाबी दो। सुनाओ। बाल तो तू रंगवाइले वाला एकदम मुर्गा खा। बताओ, सुनाओ सुनाओ सुना दो बहनी। नहीं कखो सुनाओ हमको। सरकारी स्कूल के पढ़ाई है वो। सरकारी में हम लोग के बच्चे पढ़ते हैं। वाह वाह, तू चॉकलेट लो, तू चॉकलेट लो। सही कह लिया, सुने लिया। लेके गिर मत जाइए। और टाफी लो बाबू। लो टाफी लो, सबके दिया। अच्छा, का बने के बाद बड़ो के का बने के बाद?
बताओ पहले चॉकलेट ले लो। क्या बनेगा बा बड़ होके? तो भगवान जो नसीब में बनाएगा वही बनेगा, नहीं तो भीख मांगा छाप रहेंगे। नहीं पहले तुम आ गए फिर से नहीं सुनाई है सुनाओ पहले सुनाओ। अच्छा चलो 1 2 सुना दो तो याद हो तो ना कुछ याद नहीं है, सबके आगे बढ़ाएगा 1 2 भी नहीं किया तो के तू कुछ सुनाई बा क्या सुनाई तुम सुनाई बा जा सुनाओ। सुनाओ ए हाँ डी डी नहीं सुनाओ सुनाओ ए हाँ डी हाँ डी हाँ ची हाँ एच आई दे बे चे सही अरे पूरा 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 सुनाओ एच आई एक बार कोई मतलब जमीनिया लेवल ये तो जानो तो बोल अरे हम क्यों कर रहे थे ना अंगूठी देखने में बहुत सुंदर तारे आते हैं अंगूठी देखने में अरे अंगूठी सोना क्या अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए बच्चे भी थोड़ा धीरे धीरे अब धीरे ही सही, लेकिन सरकारी कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे लेकिन निरंतर कुछ सुधार हो ही जाती है। तो ऐसे में कुछ बच्चे जवाब दे दिए हैं और ये बहुत सकारात्मक है कि यहाँ पर जो ये लोग की उम्र में ABCD याद रहे कि नहीं तो तो स्कूल में पढ़ाई रोके करने के ना सर हम पढ़ाई नहीं रोकेंगे, बराबर भेजेंगे। बीच में स्कूल बंद था सर, इसलिए हम रोक तू दिए। वादा करो कि तू रुकवाना ही पढ़ाई। अरे भैया हमारे 3 बच्चे जाते हैं, 4 एगो तो गोद में है, बाकी 3 गो जाते हैं सब वहाँ प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सरकारी में नहीं भेजते हैं। और वही बच्चा खाली जाता है सरकारी में जो ABCD पहले पढ़ा है। तो वो तो पढ़ के सुना हाँ दिया तो हम सबसे चाहते हैं कि मान लीजिए कि जो हम लोगों के साथ हुआ है हमारे बच्चों के साथ नहीं हो, और उससे बेवकूफ बन के नहीं ना घूमेंगे सब जैसे हम बेवकूफ बन के घूम रहे हैं। पहले। हाँ पढ़ाई का बहुत महत्व है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो घर वगैरह हैं वो कच्चे रह गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर कुछ आवंटित की गई है, लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार है वो जड़ों तक यहाँ पर पूरा है, तो उसको बाहर नहीं निकाल पाना बड़ा संभव सा नहीं दिखता है। लेकिन सच्चाई दिखानी इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आवास आया और 1,20,000 तक जो धन आते हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ से वो भी आए, लेकिन कुछ बिचौलियों द्वारा यहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 तक लिया गया और जो जिन्होंने नहीं दिया उनका या तो आवास का नाम नहीं आया या तो शौचालय के निर्माण में भी यहाँ पर शौचालय जितना है यहाँ पर ये नोटिस दे दिया गया है कि यहाँ पर जितने घर हैं सबको शौचालय मिल गया है। लेकिन अभी देखा आपने कि एक परिवार ऐसा था कि जिन्होंने 1,000 रुपये और सीमेंट नहीं दिया तो उसके घर भी शौचालय नहीं आया। देखेंगे दूर तलक तक काफी ठीक ठाक क्षेत्र में इनका पूरा गांव है। कुछ रोगी रहे हैं और इनका पूरा एजुकेशन उस माहौल में नहीं बढ़ पाया, इनको अलग एक क्षेत्र दिया गया था। इस वजह से और डेवलपमेंट में कोई इनको लगाना नहीं पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे टोला को कबाड़ी टोला कहा जाता है। कबाड़ी टोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका अलग इनको कर दिया गया। कोड़ी कुछ लोग कोड़ी टोला कहते थे, तो इनको अलग ही कर दिया गया। तो इससे पूरा कहा जाए कि छुआछूत पूरा प्रॉपर तरीके से रहा। और ये बच्चे अब धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक सकारात्मक संदेश दिख रहा है। लेकिन जिस स्पीड से बढ़ने चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। तो हमारे जनप्रतिनिधि जो अलग अलग पार्टी से हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे में इन परिवारों के भी ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए और कम से कम आप सत्ता में रहें या न रहें, इनके लिए खड़ा होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। लकड़ी झोंक के बनावेला बेचारा, लकड़ी तो झोंक के दिया बताते। ए भाई इतना उज्ज्वला योजना का हम सुने थे नाम, और यहाँ पे ज्यादातर लोग झोंके के बनावला का हो चाची है। इतना कितना परिवार हुई जकर यहाँ अभी भी लकड़ी झोंक के चूल्हा बनता। हमारे यहाँ तो एक बत्ती कदमी की 24 परिवार में अभी भी लकड़ी झोंक के बनेला। गैस मिलल बा हमके मोदी तरफ से, बड़ा लड़का के मिला है, हमको भी मिला है। बाकी बाबू पैसा मजबूरी से ना भरा पहले तो लकड़िए से भरवाई। हाँ
क्या लगता कितना महीना में कितना कमाई लोग के औसतन एक परिवार में होत हुई? झूठ बोले के नहीं कही अब कितना कमी बताओ जाए परिवार में एक अंदाजन एक अंदाजन 4-5 हजार रुपया। हाँ ये तो ज्यादा ही हो गई। अच्छा ये वो 4-5 हजार में आखिर का 12 धंधा में कितना कमाई लो, चोरी कर लो तो ढेर कमाई लो, ईमानदारी से कमाई लो कम कमाई लो। तो खर्चा कितना होता है? खर्चा कहाँ बचाव में होखेला, खर्चे बा। आखिर महंगाई बोल तो खर्चा तो होबे करी। अगर चावल किने जाए तो 24 रुपया किलो मिली, 24-25 रुपया। आटा किने जाए तो 24, अरहरी का दाल किने तो 100 रुपया किलो मिलता। तेल लिया जाए करुआ तो 200 रुपया लीटर मिलता। आखिर खर्चा बढ़ गया। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, तो मुफ्त में राशन वो आपको ध्यान हम दिला दें कि वो कुछ ही दिन के लिए मार्च तक है, तो तब तक तो फायदा मिल सकता है, लेकिन उसके बाद का भी सोचना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और भी कुछ लोग से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या बोलते हैं आप? आप भी उसी समय से हैं, बहुत पहले से जब बसाया गया था तभी? 1994 से। कहाँ मजदूरी यहीं करते हैं कि बाहर जाना पड़ता है? बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी करते हैं, जहाँ मजदूर आदमी कहीं नहीं लगता है। तो बाहर कहाँ कहाँ काम किए हैं? सूरत वगैरह? सूरत में बम्बई गए हैं, नासिक गए हैं, लुधियाना गए हैं, और अपने जिले में भी करते हैं। कितना परिवार है घर में? हमारे 6 परिवार। यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या लगता है चाची, मोदी सरकार आई है, कहती है कि गांव में हम बहुत विकास का कार्य किए हैं, गांव के अंतिम आदमी तक हमारा सब स्कीम पहुंच रहा है, क्या लगता है पहुंचल बा कि नहीं? कहाँ हमने के पहुँचल बा कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर गैस मिलल बा, दोसर का मिलल बा, आवास वगैरह मिलल बा कि नहीं? नहीं आवास वास नहीं खे, राशन मिलल बा। अच्छा तो आयुष्मान कार्ड मिलल बा कि नहीं? हाँ मिलल बा। अच्छा आप बताइए। रिक्शा चलाते हैं? अच्छा तो कितने साल से आप रिक्शा चलाते हैं? 35 साल से आप रिक्शा चलाते हैं। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मेरा 7 बच्चे हैं सर। 7 बच्चे हैं? तो कोई बताया नहीं कि इतना बच्चे पैदा करना ठीक नहीं है, उनको परवरिश देने में समस्या होगी? यही तो हमारा भोगना है। कैसे भोगना है? आप कहाँ पर, आपको बीमारी है क्या? नहीं इसी तरह है, मेरे माँ को भी यही हाल था। अच्छा मेरा भी यही हाल है। ये नशा पत्ती तो ना कोई कुछ नहीं सर, फुर्ती खाते हैं। अच्छा तो और लोगों से बात कर लेते हैं। तो 6 परिवार चलाने में एक अकेले आप हैं? तो क्या लगेला कि वजह कम बाहर कमात रहला, अपने परिवार के लिए बाहर कमात रहला, तब वो पैसा काफी रहेला कि नहीं घर खर्चा चलाए? घर का खर्चा तो मान लीजिए कि चाहे यहाँ है चाहे बाहर रहेंगे उतना ही काम चलता है। देखिए मकान बन गया है, उसके आगे अभी न खिड़की लगा है न दरवाजा लगा है, वैसे ही खुला है, न प्लास्टर हुआ है। मुख्य दिख रहा है प्रधानमंत्री आवास ये पुराना वाला है? नहीं नरेंद्र मोदी वाला है। तो नरेंद्र मोदी वाला में तो पूरा पैसा होता है, बकायदा सब कुछ इंस्ट्रूमेंट बना। ठीक है, पूरा पैसा 1,20,000 रुपया दे रहा है सरकार, कोई गलत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है जो ये बिचौली है कह रहे हैं कि इतना हमको दो, नहीं तो नहीं चलने देंगे। अच्छा तो मान लीजिए उसमें से तो खाता में आता ना पैसा, खाता में आ रहा है तो जबरदस्ती नहीं चलने देंगे तो हम क्या करेंगे गरीब आदमी? आके वो रोक भी देते हैं। हाँ जो यहाँ मुखिया रहे हैं वो 30,000-32,000 गरीब आदमी से ले ले। गरीब आदमी है और 26,000 हमार मालिक तबियत खा लड़का हमार जूठा प्लेट धो के कबाड़ बीन के और तक कर्जा मांग कर के लिंटर करवलस लिंटर करवलस। इसी बतिया समझ में नहीं क्या आवत कि हाँ खाता में पैसा होता, जनधन के खाता आवता बाबू। तू आधार कार्ड ले लेता रहा, अंगूठा ले लेता रहा, हमके हाथ में पैसा निकल, तू पैसा धर लेता रहा, जाता तो कहता रहा कि 2 दिन के बाद आई है वो धर ला। शौचालय जाके देखो सीमेंट दानी, सीमेंट में आधा लगौले बना, पैसो ले ले बना। हम बारी तो प्रधानी के चुनाव वो खत्म हो गया, तब वो तो खत्म हो गए। हाँ आयुष्मान कार्ड बना के रहे, आयुष्मान कार्ड तो कहता 1,000 रुपया प्रधान जी जाते जाते खूब लूट लहन है। 50 रुपया में लड़का बनवा के लिया तो हमारे ऑपरेशन भइल मटिया रहा। तू तारो अलग परिवार है? हाँ हम कहा पैखाना बनल बा नहीं बनल। अच्छा तो देखिए
अब क्या कहा जाए, ये पंचायत चुनाव नहीं चल रहा है, लेकिन अब ये बातें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि जो दावे कहे जाते हैं, जो जनप्रतिनिधियों के दावे होते हैं, उनके बीच में क्या सच्चाइयां हैं। अब ये सब देख के निराशा ही होता है और लगता है कि अपना सर फोड़ लें या उन लोग का सर फोड़ लें। अब पत्रकारिता में ये सब शब्द नहीं बोला जाता है, लेकिन जब इस तरह से झूठ का परोसा जाता है तो ये गुस्सा आना लाजमी सा रहता है। और हम पत्रकारिता में माइक इसलिए भी थामे हैं कि जनता का हित नहीं होगा तो हमको किसी स्तर पर जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे जो भी ये गलत कार्य करेगा उनको हम एक्सपोज जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।